Assalamualaikum. Dear student, today we are going to learn a new English lesson 2.2, The Lion, the Man and the Statue. We will read the lesson and also read its translation. The Lion, the Man and the Statue यानी एक शेर, आदमी और स्टैचू यानी मूरत, मुजस्समा जिसको कहा जाता है उर्दू में. Long ago, men and animals could talk to each other. बहुत पहले की बात है, आदमी और जानवर तभी आपस में बातचीत किया करते थे. Once a man and a lion got talking. The lion was very proud of his strength. एक दफ़ा एक आदमी और एक जो शेर है वो आपस में बात कर रहे थे. तो जो लॉयन था उसको अपनी ताकत पर, स्ट्रेंथ यानी ताकत पर बहुत ही प्राउड था, यानी बहुत ही फ़ख्र था, गुरूर था. आई एम द किंग ऑफ बीस्ट. वो कहता है कि मैं दरिंदों में यानी पूरे जानवरों में सबसे बड़ा, मैं मतलब किंग हूँ सबका, तमाम जानवरों का. आई एम स्ट्रॉन्गर दैन एनी मैन. और मैं इंसानों से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ. दैट इज़ वाई मैन फियर मी. इसीलिए इंसान मुझसे, आदमी मुझसे डरते हैं. फियर यानी डरना. द मैन वॉज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस. अब जो आदमी था उसको भी अपनी जहानत पर बहुत ही गुरूर था, फ़ख्र था आदमी को. डोंट फॉरगेट दैट मैन आर मोर इंटेलिजेंट दैन यू आर. उसने कहा ये मत भूलो कि ये जो इंसान होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो तुमसे ज़्यादा होशियार होते हैं, ज़हीन होते हैं. दैट इज़ वाई दे कैन हंट यू और कैप्चर यू. इसीलिए वो तुम्हारा शिकार करते हैं और तुमको पकड़ते हैं. They both began to argue about who was greater. अब वो दोनों आपस में बहस में पड़ गए. आर्ग्यू करना यानी बहस करने लगे कि कौन दोनों में से सबसे ज़्यादा बड़ा है या सबसे ज़्यादा ताकतवर है. At last, आखिरकार, the man took the lion to a statue in a big garden. आखिरकार उस आदमी ने उस lion को, शेर को एक गार्डन में लेकर गया. बहुत बड़ा गार्डन था जहाँ पर एक स्टैचू था, मूरत बनी हुई थी. It showed the great hero Hercules standing proudly with a dead lion at feast. और उसने उसको बताया उस गार्डन में कि जो हरक्यूलस नाम का जो सबसे अजीम इंसान था, उसके पैर के नीचे एक लॉयन मरा हुआ पड़ा हुआ था, उसके पैर के नीचे. See, this statue proves that men are greater, claimed the man. और आदमी ने ये मुतालबा किया, उसको ये बात बताई कि ये स्टैचू यही बात को साबित करता है, प्रूव करता है कि जो मैन होते, इंसान होते हैं, वो ज़्यादा अजीम होते हैं, ग्रेटर होते हैं ताकत में भी और हर चीज़ में. Not at all, the lion replied quickly. कभी भी नहीं, उसने फ़ौरन, लॉयन ने जवाब दिया. This only shows that the statue was made by a man. If lions made statues, they would show the lion standing and the man lying dead under his paws. अब वो जो शेर है वो क्या कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये स्टैचू ये बताता है कि ये आदमी ने बनाया हुआ एक स्टैचू है. अगर इस स्टैचू को कोई शेर बनाता तो शेर ये बताता कि शेर ऊपर खड़ा है और उसके पैरों के नीचे एक आदमी मरा हुआ पड़ा हुआ है. From this story we can see that the story depends on the storyteller. ये स्टोरी हमको ये बताती है कि जो कहानी होती है, स्टोरी होती है, वो कहानी कहने वाले पर ही मुनहसर करती है. When someone else tells the same story, they tell it from their point of view. और उसी कहानी को अगर कोई और कहने जाएगा तो वो अपने नज़रिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बयान करेगा. यानी यहाँ पर शेर का ये कहना था कि उस स्टैचू को अगर कोई शेर बनाता तो शेर ऊपर होता और आदमी उसके पैरों के नीचे होता. अब ये मुजस्समे को किसने बनाया है? आदमी ने बनाया. इसीलिए आदमी ऊपर है और शेर उसके पैरों तले है. तो ये स्टोरी हमको यही बताती है कि हर कोई जो है वो अपने नज़रिए से अपनी बात को बताता है. तो इस तरह से हमने इसका मुताला भी किया, इसको रीड आउट भी किया और इसका ट्रांसलेशन भी देखा. तो आपको इसमें से न्यू वर्ड्स जो आपको इसमें फाइंड आउट होते हैं, उस न्यू वर्ड्स को आपको लिस्ट आउट करना है, आपको अपनी कॉपी के अंदर न्यू वर्ड्स को लिखना है.